Hello everyone, this is Latika ma'am and we are again back with the topic chemical equilibrium NCERT questions. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप एक बार बेटा देख के समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें के सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किसके लिए, इक्वेशन देखो दी हुई है, 2NaCl इक्विलिब्रियम में है 2NO प्लस Cl2। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है और इसके साथ क्या दिया हुआ है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो Kp है ये हमारे पास Kp दिया हुआ है एट 500 के जहां पर भी टेम्परेचर केल्विन में होता है, जहां भी हमें केल्विन लिखा हुआ मिल जाता है, इसका मतलब हमारे पास टेम्परेचर गिवन है। राइट, ठीक है, तो मतलब Kc फाइंड आउट करना है और Kp गिवन है। तो कोई ऐसा रिलेशन जहां पे Kp Kc हो, तो बेटा अभी हमने लास्ट वीडियो में एक हमारे पास था ना डेरिवेशन रिलेशन हमने पढ़ा था, क्या रिलेशन था वो, कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो। Kp इक्वल टू व्हाट, Kc, याद आ गया, ये रिलेशन हमने किया था लास्ट वीडियो में। तो जिस बच्चों को क्वेरी हो कि कहां से कैसे डिराइव किया था, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जरूर देखें सो दैट आपको याद आ जाए कि ये कौन सी एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। मैंने कहा था ये एक्सप्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता होता है। ठीक है, Kp इक्वल टू Kc RT की होल पावर क्या होती है, डेल्टा N। ठीक है, क्या होती है, डेल्टा N। Kp की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, Kc फाइंड आउट करना है। जब Kc फाइंड आउट करना है इसका मतलब इस वाले टर्म को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Kc इक्वल टू Kp, नीचे डिनोमिनेटर में RT की होल पावर डेल्टा N। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। Kp की वैल्यू, Kp की वैल्यू क्वेश्चन में 1.8 इंटू 10 की पावर -2 ATM दिया हुआ है, जो कि मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है। ठीक है, Kp 1.8 इंटू 10 की पावर -2 ATM है। R एक गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। क्या वैल्यू लेते हैं हम R की, 0.0821 लीटर ATM, K इनवर्स स्मॉल इनवर्स ये इसकी यूनिट होती है। ओके, और टेम्परेचर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 500 केल्विन। कितना दिया है, 500 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो Kp कितना दिया है हमारे पास, करो बेटा पुट, 1.8 मल्टीप्लाइज 10 टू द पावर -2। फॉर्मूला का पेपर में 1 मार्क होता है, 1 मार्क का बेटा फॉर्मूला होता है, हाफ मार्क वैल्यू पुटिंग का होता है, हाफ मार्क रिजल्ट का होता है, हाफ मार्क यूनिट का होता है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है एग्जाम के अंदर। तो Kp की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। R कितना है हमारे पास, 0.0821। ठीक है, R की वैल्यू पुट कर दी है, मल्टीप्लाई करते हैं टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है, पहले यहाँ पर से करेक्ट कर ले, 0.0821। टेम्परेचर कितना होता है, 500, यहाँ पर पुट किया। अब बात आती है डेल्टा एन। अब आप बोलोगे कि मैम डेल्टा एन कैसे लिखे, तो बहुत आसान है। जो डेल्टा एन है वह हम क्वेश्चन में से ही देख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे कि ना, डेल्टा एन गैसियस स्टेट के लिए लगता है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है। ठीक है, प्रोडक्ट में इधर देखो कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, तो कलर चेंज कर ले ताकि अच्छे से विजिबल हो। कलर कौन सा लें, ये देखिए स्काई ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो 2 दिया हुआ है, NO के आगे 2, Cl2 के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कंसीडर करेंगे इसको, 1। तो प्रोडक्ट क्या है, 2 + 1 3। तो डेल्टा N जो है हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा N, प्रोडक्ट कितना है 2 और +1 क्या करेंगे 3। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है, रिएक्टेंट में NaCl गैसियस स्टेट में है ये भी, इसका कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस क्या आ जाएगा 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि जो डेल्टा एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पावर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.8 मल्टीप्लाइज 10 रेज़ टू द पावर -2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाइज 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, तो क्या आंसर आता है 4.4 मल्टीप्लाइज 10 रेज़ टू द पावर -4। और KC है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर KC। ठीक है, इन सारी जो यूनिट्स को जब हम यहाँ पर पुट करोगे तो हमारे पास जब बेटा इसका आंसर आएगा, आंसर वी विल गेट हियर इज मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। क्या आएगा मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो डिवाइड कर सकते हो, 10 की पावर -2 है, ये माइनस यहाँ पर से चला जाएगा तो यहाँ पे 10 की पावर 2 की फॉर्म में नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इधर पॉइंट को तुम हटाओगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 डिजिट आ जाएंगे, 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसा कि हम पहले डिस्कस करते हैं हमेशा कैलकुलेशन करते समय कि जीरोस को हम कट करके, वरना हम जीरोस का कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड में यूज नहीं करेंगे, बाद में यूज करेंगे पॉइंट लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1.8 को 8 to 1 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी हुई है और इसके साथ हमारे पास ये दिया हुआ है Kp और एट 1073 केल्विन यानी कि टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इन चीजों को शॉर्ट में लिख लिया हमने कि हमारे पास गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन है Kp कितना 167 atm, आर गैस कांस्टेंट जैसे कि मैंने बताया याद होना चाहिए 0.0821 और इसके यूनिट लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, लीटर वॉल्यूम के लिए एटीएम प्रेशर होता है केल्विन मोल कंसेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर 1073 केल्विन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम पहले जानते हैं क्या रिलेशन जो Kp होता है वो किसके इक्वल होता है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। राइट, Kc हमें फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा Kp अपॉन में RT की पावर कितनी आ जाएगी डेल्टा n। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो Kp कितना है यहाँ पर हमारे पास 167, R कितना है बेटा हमारे पास R 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारे पास 1073, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 1073। ओके, अब बात आती है डेल्टा एन, तो यहाँ पर हमने डेल्टा एन की वैल्यू पुट करनी है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हमें तो बहुत कुछ पता होता है ना, लेकिन डेल्टा एन जो है यहाँ पर वो कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मेक श्योर जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है सारे कौन से स्टेट में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में। किसमें मिलेंगे, गैसियस में। ठीक है, तो प्रोडक्ट में ये गैसियस स्टेट में है, सॉलिड में है तो सॉलिड को नहीं कंसीडर करते। ये देखो रिएक्टेंट सॉलिड में है, इसको भी कंसीडर नहीं करते। तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही पार्ट है गैसियस में CO2 और उसका कोफिशिएंट अगर हम देखें तो क्या वैल्यू आती है, आगे कुछ नहीं दिया तो हम 1 कंसीडर करेंगे। मतलब जो यहाँ पर डेल्टा एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा एन 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो मुझे बताओ इसका क्या आंसर आता है। तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारा आंसर है कितना आएगा, आंसर चेक करो। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1.9 यूनिट आएगी यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स ये हमारे पास इसकी जो यूनिट है, यानी कि कैलकुलेशन करके हमारे पास ये आंसर आता है। इसको सॉल्व करके देखिए और चेक करें क्या ये आंसर आ रहा है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, so the question is for the following equilibrium K is equal to 6.3 into 10 की पावर 14। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है
ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है एट 1000 केल्विन, 1000 केल्विन है, के यूनिट दी हुई है यानी कि टेम्परेचर गिवन है। ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है कि NO गैस प्लस O3 गैस, ठीक है, यहां पर हमारे पास NO2 गैस प्लस O2 बना रहा है। एक सेकेंड ये चेक कर लेते हैं कि यहां पर रिवर्सिबल की रिएक्शन थी। हाँ, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन गिवन है यहाँ पे बेटा, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन फॉरवर्ड में भी है, रिएक्शन बैकवर्ड में भी है, यानी कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अब इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है आपके पास, जो रिएक्शन दी हुई है ये फॉरवर्ड के लिए है, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दे, बैकवर्ड में कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड के लिए है। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास ये डबल वाली एरो नहीं दिखाई होती, सिर्फ ये एरो है, तो भी आपने यही समझना है कि हम यहां से यहां जब जाते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जब है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6.3 into 10 की पावर 14 है। जब हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे यानी कि प्रोडक्ट से जब हम रिएक्टेंट वापस बनाएंगे, तब ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम रिएक्शन को बेटा, जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है, वो भी रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल में चला जाएगा। बिल्कुल सेम है बात, समझ में आई बात। रिएक्शन को उल्टा करना है, रिवर्स करना है, मतलब इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, ठीक है, यहां कर लेते हैं, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है वो पुराने वाले के क्या होगा, रेसिप्रोकल में होगा। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कितनी वैल्यू है 6.3 मल्टीप्लाइज 10 raised to the power कितना है 14, ठीक है, ये लिखना है। इसमें यूनिट दी है बेटा कुछ, यहाँ पर इसकी यूनिट नहीं दी हुई है तो हमने यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 10 की पावर 14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -14, 1/6.3 है। जब हम 1/6.3 को सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व, कितने पे जाएगा, कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 0.15 होना चाहिए, पर हम चेक कर लेते हैं। देखो 1 है, यहाँ पर दिया 6.3, ठीक है, तो हम 6 ले रहे फिलहाल, अप्रॉक्स हम 1 ले लेते हैं, 6 ले लिया, नहीं जाता 0.0 कर दिया, 1 आ गया, 6 आ गया, 4 0 5 6 था 30 है ना, 7 कितना जाएगा इस पे 30, तो 5 पे जाएगा है ना, 5 6 6 पे 36 4 फिर से, ठीक है, तो 0.16 आ रहे अप्रोक्सीमेटली जब हम लेते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो हमारे पास ये 1.5 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगर हम इसको और पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहिए, यानी कि हम रेदर ऑफ राइटिंग 0.15 हम इसको ऐसे लिखें 1.5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर है 10 की पावर -15 हो जाएगी। वो देखो कैसे होती है बेटा, ध्यान से देखना, 0.15 था है ना, पॉइंट को यहां से हटाएंगे, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -14 तो एज इट इज है, -14, एक बार इसको रब करते हैं, साफ सा लिख लेते हैं, 10 की पावर -14 तो देखो एज इट इज है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं 15 1 के बाद पॉइंट लगाऊं, तो मतलब मैंने 15 के नीचे तो 10 रखा क्योंकि मुझे एक ही डिजिट से पहले डॉट चाहिए, और जो यहाँ पे 100 था, एक 10 मैं यहाँ पर ले गई, ओके। ये 10 ऊपर जब जाएगा इट विल बिकम 10 की पावर -15, ये वाली टर्म, और ये हो गया 1.5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइज 10 की पावर -15, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, कि कैलकुलेशन सही है, वैसे सही है, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, लेकिन फिर भी आप कैलकुलेशन खुद जरूर करके देखना, क्योंकि पेपर में कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एट 450 के यानी कि ये जो चीज है क्या दिया हुआ है हमारे पास, टेम्परेचर, क्या दिया हुआ है टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास केपी की वैल्यू दी हुई है, केपी यूनिट के साथ ही ले लेते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है केपी फॉर द इक्विलिब्रियम।
अब यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी हुई है, 2SO2 गैसियस, O2 गैसियस क्या बना रहा है, 2SO3 गैसियस। व्हाट इज Kc एट दिस टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर Kc क्या रहेगा, तो Kp तो दे रखा है, टेम्परेचर दिया है, कौन सा फॉर्मूला, यस बिल्कुल सही, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा N। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि हमें Kc निकालना दिया है, तो Kc किसके इक्वल हो जाएगा, Kp अपॉन में RT की पावर डेल्टा N। देखो क्या ये बात सही है, चेक करो क्या ये बात सही है, ये हमने किया है ना पहले क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर Kp दिया है, R दिया है, T दिया है, तो Kp की वैल्यू कितनी है, 2 multiplies 10 raised to the power 10, R कितना दिया बेटा, 0.083 मल्टीप्लाइज टेम्परेचर कितना दिया है 450, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखेंगे 450, ऊपर जो पावर में डेल्टा एन जाएगा, डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले सिखाया ना, क्वेश्चन में हमने सीखा कैसे निकालते बेटा डेल्टा एन, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट कौन सा लेते हैं, जो गैसियस स्टेट में दिया होता है, तो चेक कर लेते हैं, ये भी गैसियस बिल्कुल ठीक है, गैसियस बिल्कुल ठीक है, गैसियस बिल्कुल ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या है 2, ये लिखा 2, माइनस रिएक्टेंट में यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये 1 है, रिएक्टेंट कितना बेटा 2 इसका है, 1 ये है, तो कितने हो गए रिएक्टेंट 3, तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, डेल्टा एन क्या आ जाएगा -1, तो आप बोलोगे कि क्या मैम एन की वैल्यू -1 भी, डेल्टा एन की वैल्यू -1 हो सकती है, नेगेटिव में आंसर आ सकता है क्या इसका, बिल्कुल आ सकता है नेगेटिव में, डोंट वरी, ये मत सोचना कि आंसर माइनस में आ गया है तो आपने कुछ गलत कर दिया होगा और आप कैलकुलेशन करते समय पेपर में उसको 1 लिख के आ जाओ, कोई बेटा गलती नहीं करनी है, नेगेटिव में भी इसका आंसर डेल्टा एन का आंसर आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं -1, अब यहाँ तो देखो काम आसान हो गया, -1 है, डिवाइड का काम ही खत्म, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 0.083 और यहाँ पर 450 भी ऊपर मल्टीप्लाई में ही चला जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10 की पावर 10 तो है ये, एक वहां से भी 0 ले लो तो 11 हो जाएगा, 10 की पावर 11 हो जाएगा, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर 90, मल्टीप्लाई बचा हमारे पास 0.083, ठीक है। इसको और आसानी से सॉल्व करना है, पॉइंट हटाओ, डिवाइड में 1000 आएगा, 83 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 83 को 9 से मल्टीप्लाई करते क्या होता है 9 3 27, ठीक है, 8 9 72, 72 और 2 कितने हो गए, ओहो 24 लिखा गया, 72 कितने, 72 कितने हो गए 74, 747, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 747 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये 0 है, इससे ये 0 कैंसिल करी, 100 है और उधर 11 है, तो 100 से पॉइंट लगा देते हैं, 7.47 मल्टीप्लाइज 10 की पावर 11, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर आया बेटा हमारे पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर इसका हमारे पास आंसर कितना आता है 7.47 इंटू 10 की पावर 11 और इसकी जो यूनिट रहती है इट विल बी मोल इनवर्स, मोलर इनवर्स, ठीक है, एम इनवर्स इसकी यूनिट है, क्लियर है। एम क्या होता है मोल पर लीटर, एम इज द यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है मोल पर लीटर, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क, ठीक है, अ सैंपल ऑफ HI, सैंपल दिया HI का, उसे फ्लास्क में रखा जिसका प्रेशर है 0.4 atm, ठीक है, कितना प्रेशर है 0.4 atm। व्हाट इज Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज Kp, अब देखो Kc दिया होता तो आप सोचते मैम वो Kp Kc का रिलेशन लगा लेते, लेकिन यहाँ तो Kp है, प्रेशर दिया है, तो अब क्या करिए, थोड़ा आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, क्या Kp प्रेशर, याद है
एक मैंने आपको के सी निकालना सिखाया था और एक मैंने आपको निकालना सिखाया था के पी, है ना। तो प्रेशर प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट में H2 डॉट, प्रेशर दूसरा किसका देंगे, I2 का, डिनोमिनेटर में क्या है, HI है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रेशर ऑफ HI, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, इसी वजह से जो इसकी पावर है वो क्या आ जाएगी, 2 पावर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर बेटा क्या करना है, इन प्रेशर्स की वैल्यू को पुट करना है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा जी देखो रिएक्टेंट अकेले HI का प्रेशर 0 इतना दिया हुआ, 0.04 अकेले HI का, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 मोल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर इसके आगे फर्दर क्वांटिटी बनेगी, जो यहाँ पर इसके आगे क्वांटिटी बनेगी, ये जो प्रोडक्ट होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 0.08 यानी कि डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अमाउंट, डबल। ध्यान से देखो बेटा बात, ये HI है तो HI है, हमारे पास HI का अमाउंट दिया हुआ 0.04 HI का अमाउंट है, यहाँ पे डबल अमाउंट है, यानी कि डबल के अकॉर्डिंग हमारे पास इनसी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, जो प्रोडक्ट बना होगा इसकी डबल कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब HI यहाँ लिखते हैं HI की कंसेंट्रेशन 0.04 रहेगी, जो H2 है और जो I2 है इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.08 0.0, ठीक है। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 ओवर 0.04 का यहाँ पर होल स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, नेक्स्ट पेज पे कर ली सॉल्व, है ना। क्या हो हमारे पास 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 अपॉन में 0.04 मल्टीप्लाई 0.04, ठीक है। अब देखो पॉइंट और एग्जाम तो आपस में कैंसिल हो ही रही है, ये 1 ये 2 पे, ये 1 ये 2 पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 4। चेक करो क्या इसका आंसर है, कैलकुलेशन में देखो बेटा क्या इसका आंसर 4 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 4। इसका मतलब जो KP है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 4 आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है 4। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन थे, एक पार्ट इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन था और एक और था। तो जो बेसिक क्वेश्चंस है इक्विलिब्रियम के जो मतलब आते हैं एग्जाम में वो हमने अभी फिलहाल डिस्कस किए हैं। बाकी देखो थोड़ा बहुत रहता है कि टीचर क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मेन चीजें यही होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी होता है लाइक एसिड बेस, वो भी होती हैं चीजें, ठीक है। फिलहाल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में बोल रहे हैं, के टर्म्स में क्वेश्चन बोल रहे हैं कि KC लिख के दिखाओ, KP लिख के दिखाओ, KC KP की वैल्यू दे दी, एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, KP दिया हुआ KC निकाल के दिखाओ, ठीक है। रिएक्शन रिवर्स हो तो क्या, अगर रिएक्शन रिवर्स करे तो क्या होगा, रिएक्शन को 2 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, अगर इसको हम डिवाइड करें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे पास एग्जाम में आते हैं। आई होप जो हमने आज किया है आप सभी को, बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो एट लास्ट जब हम वीडियो को एंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्माइली सा फेस बना देते हैं ताकि बच्चे खुश होते हुए आराम से पढ़ें, ठीक है, और खुश होकर के अपना बेस्ट रिजल्ट दें। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो एट लास्ट थैंक यू एंड एंजॉय द डे, एंजॉय योर स्टडी एंड गिव योर बेस्ट। ओके बच्चों, थैंक यू।